अचानक से बिजली को क्या हो गया? कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है? ओए पास मत आना। जो भी देख मैं मार दूंगी। मैंने कहा पास मत आना, देख मैं मार दूंगी। ओए तू था, बोल नहीं सकता था जब पूछ रही थी तो? तूने ही कहा था ना तेनू बात नहीं करनी। अपने कमरे में ऐसे चोरों की तरह आने का क्या मतलब निकालूं मैं? तूने एक बार देखने की कोशिश करी कौन था? मैंने आवाज दी थी, तूने जवाब नहीं दिया। इसमें भी मेरी गलती है। देख हर बात को ना ऐसे मोड़ा मत कर तू। ले दे के एक ही बात करनी होती है तुम्हें। और अगर इस बात को तू गीत भाभी के ब्याह से जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो मैं तेनू बता दूं कि तूने जो किया है वो मैनू लगता है गलत। इसके अलावा मेरे पास बोलने वास्ते कुछ नहीं है। अगर कोई भी काम छुपा के किया जाए तो वो सही हो ही नहीं सकता। मैंने एक बात बता, तेनू कोई एतराज है अगर दिलावर के साथ गीत भाभी खुश रहे? मैनू एतराज क्यों होगा उनकी खुशी से? हाँ मैनू तब जरूर एतराज होगा जब मैनू ये पता चलेगा कि वो इस ब्याह से खुश नहीं है। तू ना रब से यही दुआ करना कि वो दिलावर के साथ दिलावर के घर पर खुश रहे। बलदेव तूने मैनू धमकी दी थी कि अगर इस सब के कारण कुंजन भाभी की आंखों में आंसू आए तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। आज तू मेरी धमकी भी सुन ले। अगर मैनू ये पता चला कि गीत भाभी को इस ब्याह से तकलीफ है, वो खुश नहीं है, दिलावर उन्हें अच्छे से नहीं रख रहा, तो बलदेव हमारे रिश्ते पर ही भारी पड़ेगा। पता है ब्याह के बाद मुझे सबसे ज्यादा जिसे झप्पी पाने का मन थे, बधाइयां देने का मन था, उससे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। तेनू पता है ना, सबके सामने मैनू ऐसा जताना था जैसे मैं इस ब्याह से खुश नहीं हूँ। पहले तो मैनू ऐसा लगा कि हमारी चाल कामयाब ही नहीं होने वाली, पर मानना पड़ेगा तेनू, क्या दूर की सोची है। जब तूने मैनू कहा कि गीत और रणविजय को मिलने दो, आओ वक्त लग गया लेकिन काम तो हो गया ना। और बोए हुए को काटने का वक्त। पर रतन की सारी जमीन तेरे पास है ना, अब आगे? अरे ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ। रतन का सब कुछ मेरा उड़ा। रणविजय से भीख मंगवाएगा क्या? बाद में बात करता हूँ। आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। भूख तो लगी है लेकिन खाना नहीं खाना। और क्या हो गया? मेरा पीना पसंद नहीं है? तो क्या है ना, मैं तो रोज पीऊंगा, और आज तो हमारी सुहागरात है? देखिए, इस सब के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैंने थोड़ा वक्त दीजिए। ये सब इतने जल्दी हुआ, आप मैंने छोड़ दीजिए। वक्त तो कैसे लगेगा? एक बात बता दूं, एक घर में ना मेरा हुक्म चलता है, तो जो मैं कहूँगा वो तुझे मानना पड़ेगा।
जाने दीजिए, मैंने माफ कर दीजिए, मेरे जाने दीजिए ना। दीदी क्या हुआ बीजी, आप क्यों रो रहे हो? आप चिल्लाए क्यों? चिल्लावे जी, बच्चे के सामने ये सब मत कीजिए, उसके दिल में बहुत गलत असर पड़ेगा। जाने दीजिए, अब क्या हाथ जोड़। आओ वीर जी, आपने ही फोन करने वाली थी, खाना तैयार है। तूने ऐसे अचानक खाने पे बुला लिया, अभी आओ, सब ठीक तो है? क्यों वीर जी, मैं आपको तभी फोन करती हूँ जब कुछ ठीक नहीं होता। क्या मैं एवी अपने वीर जी और भाभी को खाने पे नहीं बुला सकती? जरूर बुला सकती है। मैं कहना थोड़ा घबरा गया था इसलिए। वीर जी, बातें करनी थी आप नाल और शुक्रिया करना था आपने मेरी मदद करने के लिए। माफी मांगनी थी आपसे और वीरा से। नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगी जो बीत गया सो बीत गया, क्या कर सकते हैं। आने वाली खुशियों पर गौर कीजिए, पूरी जिंदगी पड़ी है, अब सब खुश रहेंगे। गुंजन, रणवी का है? वीर जी वो जलेबियां लेने गया है, वो आते ही हम खाना शुरू करते हैं। तब तक आओ हम बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। सब करे दीपू को अपने नए घर में ढेर सारी खुशियां मिले। दीपू 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 रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ है आप? आपकी बीजी कहाँ है यार? आपके पापा जी कहाँ हैं? क्या 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 हुआ बीजी को? क्या हुआ? क्या हुआ दीपू? घबराओ नहीं, इधर आओ, चलो चलो मैं लेके चलता। मैंने छोड़ दीजिए ना। ठीक है, अब बाहर जाओ, मैं आता हूँ। चल चल चल। दीपू दफा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरा सर फोड़ दूं। रणवी, तू इधर क्या कर रहा है? मेरी और मेरी बीवी का मामला चल जाए यहाँ से। तूने पी रखी है? हाँ तो जे मैं पीऊं या ना पीऊं है मेरी मर्जी है। तू एक काम कर, वो बच्ची को लेके ना घूमने चला जा। वैसे भी मेरा जो एक काम है ना वो दूरा रह गया है। मेमनी बहुत हाथ पैर मार रही है, इसको पकड़ में लाना ना बहुत जरूरी है। चोरा तेरा असली रंग मैं तेरे नहीं छटाऊंगा, नहीं छटा मैं तेरे। रणवीर जी छोड़ दीजिए। चुप रहो गीत, चुप रहो यहाँ से। ऐसे माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं ऐसे माफ। मैं
मैं गीत के साथ कुछ भी करूं, मेरी बीवी है, तेरी की लागती है। दिलावर! इसके साथ क्या रिश्ता है ये तू कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि तेरे लिए औरत का सिर्फ एक ही मतलब है। रणवीर जी, छोड़ दीजिए इन्हें। ये मेरी जिंदगी, मेरी शादी, क्या करना है क्या नहीं करना है ये मेरा फैसला है। आप इस सब के बीच में मत पड़िएगा। मत आइए हमारे बीच में, जाने दीजिए। मत समझियो कि तू दीपू और गीत के साथ कुछ भी करेगा और तेरे कोई कुछ नहीं रहेगा। तमीज से पेश आई उनके साथ। आज तो है गर्दन छोड़ दी है, अगली बार है हाथ तेरी जान लेने के बाद ही तेरी गर्दन से हटेगा, समझ आई? तू दिलावर के घर क्यों गया था? क्यों उसकी पिटाई की तूने? तुझे किसने बोला? दिलावर पाजी का फोन आया था, सब बताया उन्होंने। उनके घर गया, उन्हें मारा, उन पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने गीत भाभी दे नाल जबरदस्ती प्यार किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ मत बोल। तू दिलावर के घर गया था कि नहीं? हाँ गया था। क्यों? जब गीत भाभी ने कहा था कि उन्होंने शादी अपनी मर्जी से की है, तो तू उसके घर क्या करने गया था? उसकी पिटाई करने? बलदेव तेनू कोई गलत जरूर गलतफहमी हुई है। तू अभी भी रणवीर की तरफदारी करी है, हैं? ये दिलावर को पीट के आ रहा है फिर भी। वीर जी बोल दो ना, सच क्या है? बोल दो कि आपने दिलावर को नहीं मारा, बोलिए ना। मैंने दिलावर को मारा है और बहुत बुरी तरह मारा है। मैं तो उसकी जान भी ले लेता अगर गीत ने मैंने रोका नहीं होता तो। तूने मेरे घर पे आकर मेरे पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया रणवीर। और वैसे भी सारी जमीन जो रतन की थी अब मेरे नाम हो चुकी है, और बाकी बची कुची जमीन जो तेरे नाम पर है वो भी। अब तू क्या करेगा रणवीर? अब तो तू मेरे खिलाफ जा भी नहीं सकता, और जो तूने किया है ना उसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा। झूठ मत बोल रणवीर, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहता कि तू चाहता ही नहीं है कि गीत किसी और की पत्नी बने? कुंचन तू कैसी बातें कर रही है? मैं तेनू सारा सच बता दिया फिर भी तेनू मेरे पे शक हो रहा है। तू क्यों मुझ पे यकीन नहीं कर पा रही है? यकीन तो मैंने भी नहीं है रणवीर, और होगा भी कैसे? हर बार तेरी कहानियां और झूठी लगती है। फिर तू जानता है कि मेरे वीर जी झूठ नहीं बोलते। पिंड का बच्चा बच्चा जानता है कि वीर जी झूठ नहीं बोल सकते। फिर वो कह रहे हैं कि दीपू और गीत भाभी पर जुल्म हुआ है तो जरूर कोई बात होगी, हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में। हाँ तेने तो बहाना मिल गया अब गीत को मेरी जिंदगी में वापस लाने का। तेनू हो की क्या कुंचन?
तेरे शक, तेरे जलन है ना, तेनू पागल बनाती है। रणवी, खबरदार जो मेरी बहन को पागल का, उसका शक भी वाजिब है और उसकी जलन भी। झूठ तो तू बोल रहा है, दिलावर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। बलदेव, अगर तू वहां होता ना तो तू भी वही करता जो मैंने। पाजी, पाजी, पाजी गजब हो गया। क्या हुआ शंकर? पाजी आपके खेतों में आग लग गई है। हमने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की और वो फैलती गई। आपका पूरा खेत जल रहा है पाजी, आप जल्दी चलिए पाजी। हाँ चलो। सब कुछ जल चुका है। जब तक आए थे सब कुछ जल चुका था, आग बहुत फैल चुकी है। क्यों रोका मुझे? क्यों रोका? बीजी ने अपने सामने वहां खेतों में बीज हुए थे। एक अच्छा बेटा नहीं बन सका मैं, एक अच्छा किसान भी नहीं बन सका, कुछ नहीं बचा पाया मैं। पर आग लगी कैसे, वो भी बरसात के मौसम में? ऐसे कैसे हो गया? पापा जी, किसी ने जानबूझ के तो। ऐसा कोई क्यों करेगा? रणवी का किसी से क्या झगड़ा है? बलदेव, बीजी ने जो कहा एक बारी उस पर भी तो गौर कर। बारिश का मौसम है, ऐसे में इतनी आग कैसे लग सकती? आग की लपटों को देख, चिंगारी से लगी आग बिल्कुल नहीं। किसी ने केरोसिन? ये क्या कह रही है वीरा? मिट्टी का तेल लग रहा है। वो जब हम खेतों से आ रहे थे ना, तो मैं टकरा गई थी और हाथ में कुछ लग गया था। यानी किसी ने केरोसिन डालकर जानबूझकर आग लगाई। जिसने भी ये किया नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। हम रणवी, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। उसे एक बार पता लग जाए कि किसने किया। सोचने की बात है, ऐसी हरकत कर कौन सकता है? रणवी, पुत्र कर चल के ठंडे दिमाग से सोचते। और यहां बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी बारिश के आसार हो रहे हैं। चलो जी, चल गुंजन। मेरा परजाई जी, तुसी इस वक्त इधर क्या कर रहे हो? खाना लगा तो। हाँ, खाना लगा दो, साथ में बैठ के खाएंगे। आइए वीरा परजाई जी, खाना खाते हैं। मेरे वीर जी के खेतों में आग लग गई है, सब कुछ जल के राख हो। हाय रब्बा, है की हो गया? खेता में आग लग गई? कैसे हुआ वीरा परजाई जी? पता तो नहीं चल पाया किसने किया, लेकिन बहुत जल्द पता लगा लेंगे। रब झूठ ना बुलाए,
ते बहुत ही गलत हुआ है। क्यों गीत? आइए खाना खाते हैं। वैसे ये कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर ये किया। बहुत ही सोची समझी चाल थी। पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कौन है, और बहुत जल्द लगा भी लेंगे। और जिस दिन ये पता चल गया कि वो गुनहगार कौन है, यकीन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।